अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार व्हाइट पुलाव बनाऊंगी जो बनाना नहायत ही आसान और बहुत ही कम मसालों के साथ बनता है। तो आज मैं व्हाइट पुलाव बिल्कुल देगी स्टाइल से बनाऊंगी। टेस्ट भी देगी जैसा और बिल्कुल उसी तरह एकदम व्हाइट और खिले हुए बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार बनकर तैयार होता है। हमेशा की तरह रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही खुशबूदार व्हाइट पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में गोश्त को गलाएंगे। ये हमने लिए है बीफ 1.5 किलो। आप इसकी जगह मटन चिकन भी डाल सकते हैं। और 1 अदद हम प्याज लेंगे जो 4 हिस्सों में हम कट करके डालेंगे। 3 से 4 अदरक के टुकड़े, 2 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 चम्मच साबुत धनिया, 2 तेजपात, 3 से 4 स्टिक दालचीनी, 2 अदद मोटी इलायची, 2 बायदियान के फूल और 4 से 5 हम लौंग शामिल करेंगे। 1 चम्मच काली मिर्च। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे और 1 ही चम्मच हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। अब हम गोश्त को गलाने के लिए पानी ऐड करेंगे। पानी तकरीबन हम 1 लीटर के करीब ऐड करेंगे क्योंकि गोश्त खुद भी पानी छोड़ देता है, तो इसलिए हम सिर्फ 1 किलो पानी ऐड करेंगे। अब हम प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 20 मिनट तक। ये अभी आप देख सकते हैं गोश्त बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त गोश्त हमारा गल चुका है। अब हम क्या करेंगे, गोश्त को यखनी से अलग कर लेंगे। जो लोग मसाले बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं और बहुत कम पसंद करते हैं उनके लिए ये व्हाइट पुलाव बहुत ही अमेजिंग होता है। ये जो हमने यखनी निकाली है इसको हम छान कर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, अब हम पुलाव बनाएंगे। इसके लिए हम एक पतीले में लेंगे 1 कप के करीब ऑयल या घी। 2 मीडियम साइज के हम प्याज लेंगे। प्याज को हम गोल्डन नहीं करेंगे बल्कि व्हाइट कलर आने तक फ्राई करेंगे। दावत के लिए, पार्टी के लिए ये व्हाइट पुलाव बहुत ही पसंद किया जाता है, जो सबका बहुत ही फेवरेट और पसंदीदा रेसिपी है। अभी आप देख सकते हैं प्याज हमारे हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं, बिल्कुल हमने ब्राउन नहीं रखे। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे तेजपात, 1 स्टिक दालचीनी, 2 बायदियान के फूल, 1 अदद मोटी इलायची, 3 से 4 लौंग और 1 चम्मच के करीब हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे और हल्के से हम फ्राई कर लेंगे ताकि बहुत ही अमेजिंग सा और खुशबूदार टेस्ट प्याज के अंदर भी आ जाए। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच के करीब नमक। अब हम इसमें डालेंगे व्हाइट पेपर यानी सफेद मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास सफेद मिर्च का पाउडर नहीं है तो आप काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। क्योंकि हम व्हाइट पुलाव बना रहे हैं तो इसके लिए हम काली मिर्च का पाउडर नहीं बल्कि सफेद मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे ताकि हमारे चावल एकदम व्हाइट रहे। अब हम इसमें डाल देंगे यखनी जो हमने गोश्त को बॉईल करते टाइम निकाली थी। ये तकरीबन होगी 1.5 लीटर। और अब हम थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे। ये टोटल हमने पानी इसमें 2 लीटर के करीब ऐड किया है। अब हमने जो गोश्त बॉईल किया था वो भी हम साथ डाल देंगे और अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे और 1 बॉईल आने का वेट करेंगे। यह भी आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से बॉईल आ गया है। इस स्टेज पर आप नमक चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप मजीद डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे चावल जो तकरीबन हमने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। ये हमने बासमती चावल लिए हैं। ये तकरीबन हमने लिए हैं 1.5 किलो। ये अभी आप देख सकते हैं 1 इंच के बराबर ये चावल डूबी हुई हैं। पानी 1 इंच ऊपर खड़ा है, इसका मतलब है पानी हमारा एकदम परफेक्ट पूरा है। अब हम 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे बिल्कुल स्लो हाथों से ताकि चावल हमारे टूटे ना। और हमने 2 अदद प्याज ब्राउन कर लिए थे, आधे हम इस तरह ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और आधे हम बाद में डालेंगे। ब्राउन प्याज से बहुत ही अमेजिंग टेस्ट भी आता है और लुक भी आती है। ये पानी ड्राई होने तक हम पकाएंगे। जब तक ये चावलों के अंदर पानी मुकम्मल ड्राई नहीं हो जाता हम दम नहीं लगाएंगे। अच्छा जी, अब हम डालेंगे किशमिश। हमारे घर में किशमिश चावलों में बहुत पसंद की जाती है, तो इसलिए हम व्हाइट पुलाव बनाते हैं जब भी तो किशमिश लाजमी डालते हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते आप स्किप भी कर सकते हैं। ये हम तकरीबन लेंगे आधा कप के करीब किशमिश जो हमने 10 मिनट पहले भिगो के रख दी थी ताकि अच्छे तरीके से फूल जाए। थोड़े से हम ब्राउन प्याज भी डाल देंगे। अब हम दम लगाएंगे। दम हम तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए लगाएंगे। पुलाव को दम लगाई हुई हमारे तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं पुलाव हमारा एकदम परफेक्ट और खिला हुआ तैयार हो गया है। आप इसकी लुक खुद चेक कर सकते हैं, कितने जबरदस्त, एकदम व्हाइट, खुशबूदार और एकदम खिले हुए। अब हम मेहमानों को सर्व करेंगे। बहुत ही अमेजिंग,
टेस्टी, एकदम वाइट, खुशबूदार, एकदम खिले हुए व्हाइट पुलाव हमारा रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। आप भी इस तरीके से यानी देगी स्टाइल से जरूर ट्राई कीजिएगा। हमेशा से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। एक और मजेदार नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।